नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की कि आखिर ये ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पहले अडानी ग्रुप और फिर उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को हिला कर रख दिया। आखिर इस तरह की रिपोर्ट बनाकर हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है? आखिर हिंडनबर्ग की कमाई का असली जरिया क्या है? ये सब हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक राष्ट्रवादी हैं तो ही इस वीडियो को देखें, वरना ना देखें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंडनबर्ग की काली सच्चाई लोगों के सामने आ सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग ना तो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और ना ही कोई पुरानी कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत ही सन 2017 में हुई, जो एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराई गई। यह एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका ऑफिस न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तो आप आपका सर ही पकड़ लेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2022 में इसके कुल एम्प्लॉय की संख्या ही केवल 9 थी। आइए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मालिक, जिसका नाम है नाथन एंडरसन। ने इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में ग्रेजुएशन की। उसके बाद उसने डेटा रिसर्च कंपनी में कुछ समय के लिए जॉब की, जहां उसने पैसों के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम किया। उसने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को बड़े करीबी से समझा। फिर उसे समझ में आया कि शेयर मार्केट अमीरों का पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। फिर क्या था, नाथन एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बना ली। इस कंपनी का काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना था। अब बात करते हैं हम उसके काम करने के तरीकों की। हिंडनबर्ग कंपनी किसी भी कंपनी के खिलाफ अपने रिसर्च के अनुसार एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है और फिर उसे जनता के बीच में जारी किया जाता है। ये तो हो गई काम की बात, पर ऐसा करके हिंडनबर्ग कंपनी को क्या मिलता है? आखिर किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और हर कंपनी का मेन मोटो होता है पैसा कमाना। हिंडनबर्ग कंपनी पैसा कमाती है शेयर मार्केट में शॉर्ट सेल में पैसा लगाकर। अब शेयर मार्केट तो आप लोग समझ ही गए, पर यह शॉर्ट सेल क्या होता है? तो समझिए, जैसे आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे खरीद लेते हैं इस उम्मीद से कि भविष्य में ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न देगा, पर शॉर्ट सेल में पहले उस शेयर को बेच दिया जाता है जो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि नीचे जाएगा या गिरने वाला है, और फिर जब वह शेयर नीचे गिर जाता है तो उसे खरीद लिया जाता है। अब शेयर जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बुक होगा। अब समझिए हिंडनबर्ग क्या करता है। पहले हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसको जनता के बीच जारी करने से पहले अडानी के काफ़ी सारे शेयर पहले ही शॉर्ट सेल कर देता है, क्योंकि नाथन एंडरसन को मालूम था कि जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट जनता के सामने पेश करेगा तो अडानी के शेयर्स में भूचाल आ जाएगा और वो धड़ाम से गिर जाएंगे। और जनवरी 2023 में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अडानी के शेयर के प्राइस पूरी तरह गिर गए और इसका फायदा उठाया हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके। ब्लूमबर्ग के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी स्टॉक पर शॉर्ट सेलिंग पोजीशन से $4 मिलियन से भी अधिक कमाए, मतलब $40 लाख से भी ज्यादा। अब जरा आप खुद सोचिए, दूसरों को आईना दिखाने से पहले क्या नाथन एंडरसन को खुद आईना देखने की जरूरत नहीं है? क्या एंडरसन खुद जो ये काम कर रहा है यह एक एथिकल काम है? मार्केट में किसी भी कंपनी को गलत बताकर उसके शेयर से खुद पैसा कमाना यह कितना सही है? क्या हमें हिंडनबर्ग की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? जो कंपनी खुद 7 साल पुरानी है, जिसका काम किसी कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालकर उसके शेयर्स को गिराकर खुद उससे मुनाफा कमाना है, वो कंपनी भारत की दशकों पुरानी कंपनी और सेबी प्रमुख पर आरोप कैसे लगा सकती है? और मजे की बात तो देखिए, हमारे विपक्षी राजनेता और कुछ बुद्धिजीवी लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी देश में पॉलिटिकल मतभेद होना अलग चीज है, पर जब बात देश की हो तब राजनीति को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। एक बार के लिए यदि हम मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के सारे शेयर जीरो हो जाएं या अडानी ग्रुप दिवालिया घोषित हो जाए, तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी अडानी ग्रुप की 11 कंपनियां भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अडानी ग्रुप का बिजनेस अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे पावर प्लांट जनरेशन, बंदरगाह, परिवहन, गैस, तेल, एयरपोर्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, आईटी सेक्टर, डेटा सेंटर, सोलर ईवी पैनल और भी बहुत कुछ। यदि आज अडानी ग्रुप की सभी कंपनी के शेयर जीरो हो जाए तो इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा वह आएगा शेयर मार्केट पर। भारत का शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, यहाँ तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिल जाएगी।
निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए शून्य हो जाएंगे, जिससे देश के आर्थिक हालात पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाहर की कोई भी कंपनी भारत में निवेश नहीं करेगी, बल्कि जिन कंपनी ने भारत में निवेश कर रखा है वो कंपनी भी अपना पैसा वापस निकाल लेगी, जिससे देश को बहुत बुरे हालात देखने पड़ सकते हैं। देश एक बहुत बड़ी मंदी की ओर चला जाएगा। पावर प्लांट। अडानी ग्रुप के पूरे देश में 9 पावर प्लांट हैं, जिससे 15,250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। आप जरा सोचिए कितने घरों को यह बिजली पहुंच रही होगी। आज यदि पावर प्लांट बंद होते हैं तो वहां किसी को बिजली नहीं पहुंच पाएगी। तीसरा, बंदरगाह। अडानी ग्रुप के पूरे देश में कुल 12 बंदरगाह हैं, जिसमें मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है। भारत का लगभग 25% माल की आवाजाही यहीं से होती है। यदि ये सारे बंदरगाह बंद हो जाते हैं तो देश का लगभग 30% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रभावित होगा। ये मानिए जो कंपनी एक्सपोर्ट का काम कर रही है उसे रातों रात प्रोडक्ट की प्राइस में बदलाव करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट। अडानी ग्रुप में वर्तमान में 43,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। कंपनी के बंद होते ही ये सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर यही विपक्षी पार्टियां जो हिंडनबर्ग का सपोर्ट कर रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का बोर्ड लेकर कहीं धरना देते हुए नजर आएंगे। इस बार भी हिंडनबर्ग को यही उम्मीद थी कि उसकी रिपोर्ट आते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाएगा और हर कोई सरकार से सवाल पूछने लगेगा और हिंडनबर्ग अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी से फिर पैसा छाप लेगा। अब तो आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ ही गए होंगे कि किस तरह दूसरे देशों और विदेशी ताकतों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने का प्रयास जारी है। जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी से जूझ रहा था, एक अकेला भारत एक ऐसा देश था जो कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, वो भी बिना डगमगाए। बस यही दूसरे देश पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहा है और कोई ना कोई तिकड़म लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को गिराना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हिंडनबर्ग की काली सच्चाई लोगों के सामने आ सके। और हाँ, नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।